जो अपने देश में सुई नहीं बना सकते, वो अपने देश को तोड़ने की बात करते हैं। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो भोंकू, तू कहे तो काटू। वानिच्छति यतं भौतकुक्कुरं भूत्वा अत्र निवसामि वार कथयति चेदं भुक्कुतु अहं खादतु इति। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट नेहा। वेलकम टू आवर ग्रैंड एपिसोड ऑफ मस्ती की पाठशाला। मस्ती की पाठशाला में आज हम आ गए हैं पिंक सिटी की सेंट विल्फ्रेड गर्ल्स कॉलेज में। तो चलिए बात करते हैं यहाँ की गर्ल्स से और जानते हैं कि क्या इनकी पाठशाला है मस्ती की पाठशाला। स्टूडेंट्स हो या फैकल्टी, एजुकेशन हो या हो मस्ती, यहाँ की गर्ल्स कहती हैं अपनी पाठशाला को नंबर 1। ऐसे में कितनी सच्चाई है इनकी बातों में? क्या वाकई इनकी पाठशाला है मस्ती की पाठशाला? आइए जानते हैं इन्हीं गर्ल्स से। क्या आपकी पाठशाला है मस्ती की पाठशाला? हाँ, हमारी पाठशाला मस्ती की पाठशाला है। हम यहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। हम क्लासेस बंक भी करते हैं और हम बाहर बैठ के सॉन्ग, सेल्फी वगैरह सब कुछ करते हैं। हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। आप कैसे मस्ती करती हैं अपने इस कॉलेज में? हम भी ऐसे ही मस्ती करते हैं, डांसिंग करते हैं, म्यूज़िक करते हैं और सेल्फीज़ लेते हैं। कॉलेज भी, क्लासेस भी बंक करते हैं और फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हैं खूब सारा। अभी अभी आपकी फ्रेंड्स ने बताया कि आपकी पाठशाला है मस्ती की पाठशाला। क्या लगता है आपको कि क्या वाकई आपकी पाठशाला मस्ती की पाठशाला है? हाँ बिल्कुल, हम लोग से बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ पे बंक करना सबसे बेस्ट होता है। प्लानिंग करते हैं कि हाँ कहीं जाना है घूमने और बनाते हैं प्लान, और सेल्फी, सॉन्ग, सब कुछ। टीचर्स भी कंपनी देते हैं, बहुत मज़ा आता है। चलिए, अभी अभी एक लड़की ने कहा कि ये लोग क्लासेस बंक मारते हैं, तो ये तो मैं टीचर से तो बाद में पूछूंगी, क्या उन्हें भी पता है कि यहाँ की गर्ल्स बंक मारती हैं क्लासेस? चलिए टीचर से बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्या आप अपने फेवरेट पास टाइम में क्या करती हैं, कैसे मस्ती करती हैं? मूवीज़ देखने जाते हैं फ्रेंड्स के साथ और बंक भी करते हैं क्लासेस, बाहर भी घूमने जाते हैं। क्लासेस बंक मार के क्या करते हैं आप लोग? कहाँ जाते हैं क्लासेस बंक मार के? मूवी देखने और घूमने। अभी अभी गर्ल्स ने कहा कि इनकी टीचर्स भी इन्हें पूरी कंपनी देती है, तो चलिए बात करते हैं इन्हीं की टीचर से कि क्या वाकई ये पाठशाला है मस्ती की पाठशाला। मैम, अभी आप ही के स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि टीचर्स भी पूरी कंपनी देती हैं इनके साथ मस्ती करने में। कैसे मस्ती करते हैं आप यहाँ की गर्ल्स के साथ? यहाँ की गर्ल्स के साथ हम लोग मस्ती हर तरह से, बच्चे हैं, बच्चे एक तरह से हम इन्हें अपना बच्चा मानते हैं। इनके साथ हर तरह से, चाहे ये हमें किसी भी तरह से सपोर्ट करें, हम खेल कूद में, इनके कल्चर एक्टिविटीज़ में, इनके साथ हंसी मजाक में, हर तरह से इनको फ्रीली करने की कोशिश करते हैं ताकि खुल के यहाँ पर हमारे साथ एंजॉय कर सके, हम भी इनके साथ एंजॉय कर सके। इसके साथ स्टडी के साथ, क्योंकि स्टडी में इन लोगों को खुल के रहना हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ पर हम फोकस करते हैं कि ये बच्चे हमसे अच्छी तरह से खुल के बात करें और उसके साथ हम लोग इनका एक हमारा इस तरह की बाउंडिंग बनाते हैं कि ये बिल्कुल फ्रीली हम पे डिपेंड रहे और हम इनके ऊपर डिपेंड रहे कि हाँ, हम लोगों का आपस में रिश्ता एक टीचर स्टूडेंट का ना हो करके एक फ्रेंड की तरह हम लोगों का हो, इस तरह का माहौल हो। इस तरह से हम लोग इन बच्चों को डील करते हैं। बिल्कुल सही बात है मैम कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का तो एक फ्रेंडली रिलेशन होना ही चाहिए, तभी स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी कर सकते हैं। मैम, आप कैसे मस्ती करती है यहाँ की गर्ल्स के साथ? गर्ल्स के साथ एक्चुअली मैं तो साइंस की टीचर हूँ, तो बच्चों के साथ क्लासरूम में इस तरीके से बिहेव करती हूँ कि बच्चे अपनी बात खुल के कर सकें। क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं मोबाइल वगैरह, हम लोग क्या स्ट्रिक्टली वो रहता है कि क्लास में आप मोबाइल पे बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग को पता चल जाता है कि बच्चे मोबाइल पे मैसेजेस कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। तो कई बार तो उनको डांट के या कई बार उनको हंस के उनको मना करते हैं कि भाई आप मोबाइल यूज़ मत करिए, या फिर कल्चर एक्टिविटी होती है उनके साथ गाने गा के, या कि हम लोग बाहर टूर पर जाते हैं उनके साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं कि वो अपनी बात हम लोग को बता सकें। एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहे, तभी बच्चा इस कॉलेज में अच्छे से रह सकता है और अपनी बात को बता सकता है। क्योंकि हम लोग स्ट्रिक्ट भी होना ज़रूरी है, कई बातों में स्ट्रिक्ट भी रहते हैं, पढ़ाई के साथ स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, लेकिन मोस्टली हम लोग इस तरीके से करते हैं बातें कि बच्चे हंसी मजाक के साथ और पढ़ाई को एंजॉय करें। अभी अभी आपकी मैम ने कहा कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है, और आप ही की कुछ फ्रेंड्स ने ये बताया कि वो लोग फ्री टाइम में सेल्फीज़ लेते हैं। आपको क्या लगता है कि कॉलेज में मोबाइल फ़ोन्स अलाउड होने चाहिए या नहीं?
या ऑब्वियसली अलाउड होनी चाहिए, क्योंकि नॉट ऑल द टाइम बट थोड़ी थोड़ी देर तो कभी फ्री हो तो एटलीस्ट यूज़ करने के लिए मिले। बिल्कुल सही बात है कि अगर आज की जनरेशन के पास अगर मोबाइल नहीं हो तो मतलब मस्ती तो अधूरी ही है, क्योंकि बिना मोबाइल्स के हम मैसेज चैट किससे करेंगे, हम सेल्फी किससे लेंगे। आपको क्या लगता है मोबाइल फ़ोन से अलाउड होना चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। हम फ्री बैठते हैं, चैटिंग, सेल्फीज़, फ्रेंड के साथ मस्ती मोबाइल से ही होती है हमारी। वैसे यहाँ की गर्ल्स में एनर्जी तो मुझे खूब दिख रही है, लेकिन गर्ल्स क्या लगता है आपको, क्योंकि ये गर्ल्स कॉलेज है, तो आपके इस कॉलेज में बॉयज़ होने चाहिए थे या नहीं? नो नेवर। नहीं होने चाहिए। बॉयज़ होते तो हम इतनी मस्ती नहीं कर पाते। बहुत ही सीधी सादी लड़कियां हैं। मैं पहली बार किसी लड़कियों से ये सुन रही हूँ कि बॉयज़ नहीं होने चाहिए, कोएड कॉलेज नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे ये लगता था कि नहीं, बॉयज़ के बिना शायद लड़कियों की मस्ती अधूरी रहती है। बट ठीक है, बहुत सीधी सादी लड़कियां हैं यहाँ की। वैसे ये मानना होता है कि हम लोग जब स्कूल लाइफ से बाहर निकलते हैं तो स्कूल में बहुत डिसिप्लिन भरी हमारी लाइफ होती है, कॉलेज यूनिफॉर्म और बहुत डिसिप्लिन से हम लोग जाते हैं। कॉलेज में जब हम आते हैं तो क्या सपने होते हैं कि कॉलेज में हम जाएंगे, क्या मस्ती करेंगे हम लोग कॉलेज में? डेली बंक, मैम से डांट खाना और पनिशमेंट, क्लास से डेली बाहर जाना, और प्रैक्टिकल के टाइम पे मैम से वार्निंग, रस्टिकेट के लिए डेली बोलना वगैरह वगैरह। कभी रेस्टिकेट हुए भी हो या नहीं? वार्निंग तो मिली है 3-4 बार। मतलब काम तो पूरे ऐसे किए हैं रेस्टिकेट होने वाले, बस हुए नहीं कभी हम। आपको कभी रेस्टिकेट होने की वार्निंग मिली है? मिली है 3-4 बार। क्या किया था ऐसा आपने कि आप रेस्टिकेट होने की नौबत आ गई? क्लास में बातें कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टीचर के मना करने के बाद भी शैतानी करते थे, बातें करते थे, मैम को इग्नोर मारते थे। टीचर्स आप सुन लीजिएगा कि ये लोग आपको फुल इग्नोर मार के चलते हैं यहाँ पर। आप कभी रेस्टिकेट हुए हैं या नहीं? नो। खैर, ये गर्ल्स तो वैसे लग भी बहुत स्टूडियस रही हैं। वैसे मैं अगर बात करूँ इनकी, तो ये सारी गर्ल्स में एक बहुत ही डिफरेंट लुक में नज़र आ रही हैं। तो आप रेगुलर में भी इसी डिफरेंट लुक में आती हैं या कैसे? या रेगुलर। किस चीज़ का शौक है, क्या मस्ती करती हैं आप यहाँ पे? कॉलेज में आए फर्स्ट ईयर में इतनी वार्निंग मिल गई है तो सेकंड ईयर में सोच रहे हैं थोड़ा सुधर जाए। ये कैप वैप का क्या राज है कि मतलब बॉयज़ नहीं, हम उसकी कमी पूरी कर रहे हैं या क्या? एक्चुअली शौक है कैप का, बट मैम ने बहुत बार बोला भी है मत लगाओ क्लास में, ये वो है, बट मानता कौन? बट मैम को हम फुल इग्नोर मारते हैं। चलिए, अच्छी बात है। वैसे कुछ डिफरेंट होना भी चाहिए। सारी गर्ल्स बहुत ही मुझे सीधी सादी सी दिख रही हैं, ऐसे में आप बहुत ही डिफरेंट लुक में जा रही हैं। गुड, अच्छी बात है। वैसे तो सारी गर्ल्स ही सिंगर होती हैं, पर विल्फ्रेड कॉलेज की गर्ल्स में भी टैलेंट की कहीं कोई कमी नहीं है। तो चलिए, आज ये गर्ल्स हमें एक सुनाने वाली है एक खूबसूरत सा गाना। चलिए सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। जिसको दुआओं में मांगा तू
सफ़र एक ज़रा इंतज़ार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। दहलीज पे मेरे दिल के जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा कौन जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। ना सीखा कौन जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच सी हैं ये तारीफ़ें दिल से जो मैंने करी हैं, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। वो आसमां मिला ज़मीं को मेरे, आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी ज़िंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। थैंक यू। चलिए, वैसे गाना तो आप लोगों ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहूँगी कि यहाँ बात किसकी हो रही थी? कोई है पर्टिकुलर स्पेशल वन, या अगर मैम के सामने नहीं बताना तो पर्सनली बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। या पर्सनली बता दूँगी। चलिए कोई बात नहीं, तो उन्हें मैसेज तो दे ही दीजिएगा कि आप लोगों का ये शो आने वाला है, तो इनडायरेक्टली उन्हें भी ये मैसेज मिल ही जाएगा कि ये सॉन्ग उनके लिए डेडिकेट था। चलिए, वैसे मैं गर्ल्स से पूछना चाहूँगी कि और किस किस को यहाँ बॉलीवुड का शौक है, मूवीज़ का किस किस को शौक है? मूवीज़ का तो सभी का ही होता है। कितनी मूवीज़ देखते हो आप महीने में? महीने में जो रिलीज़ हो जाती है, जो आसानी से मिल जाए देखने के लिए वो। अच्छा, मतलब जो इजीली हम क्लास बंक मार लें तो हम हर मूवी, कोई सी मूवी छोड़ते नहीं है। तो चलिए फिर किसी भी एक मूवी का अच्छा सा डायलॉग सुनाइए। डायलॉग अभी पीछे से मुझे आवाज़ आई थी किसी एक डायलॉग की, तो चलिए उन्हीं से सुन लेते हैं। किसने दिया था ये डायलॉग? ब्लैक कैप, आप सुना दीजिए चले डायलॉग। एक बार जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो अपने आप की भी नहीं सुनता। बिल्कुल, इनका ये डायलॉग बिल्कुल इनकी पर्सनालिटी को और इनके लुक को पूरा सूट करता है कि अगर ये एक बार कोई कमिटमेंट कर दें तो ये अपने आप की भी नहीं सुनती हैं। चलिए आप हमें कोई एक अच्छी सी मूवी का डायलॉग सुनाइए। बाजीराव मस्तानी का। बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की, आयाशी नहीं। माय गॉड, इतना शर्मा के बाजीराव इतना कब से शर्माने लग गई यार। चलिए आपको एक अच्छा सा डायलॉग सुनाइए। माय फेवरेट शाहरुख खान का। दिल तो सबके पास होता है पर सब दिल वाले नहीं होते। क्या बात है, वैसे लग भी बड़ी दिलवाली रही है मुझे। चलिए आपको एक अच्छा सा डायलॉग सुनाइए मुझे। मैं यस आप। जब भी मेट का है, ठीक है, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है? अच्छा, कोई और तो बोलेगा नहीं, नहीं ये तो मुफ्त का ही ज्ञान है। गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। हो गया ख़त्म। क्या बात है, बिल्कुल करीना कपूर लुक में भी थी ये, और बिल्कुल करीना कपूर का ही इन्होंने अभी डायलॉग दिया है। बहुत देर से मैं इन्हें नोटिस कर रही हूँ, बहुत देर से ये भी एक डायलॉग सुनाना चाह रही हैं। चलिए आपको एक अच्छा सा डायलॉग सुनाइए हमें। बाजीराव मस्तानी से है। अगर आपने हमसे हमारी ज़िंदगी मांगी होती तो हम वो भी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया। क्या बात है, बहुत ही सिंसियर होकर के इन्होंने हमें इतना प्यारा सा डायलॉग सुनाया, रोमांटिक सा। आपको एक अच्छा सा डायलॉग सुनाइए। माय फेवरेट इज़ वरुण धवन, और इसका थोड़ा फनी सा डायलॉग है कि मैं दिखता हूँ बहुत ही स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, पर हूँ बड़े ही हरामी टाइप का। वैसे ये आपके साथ भी है, क्योंकि आप भी बहुत स्वीट इनोसेंट सी मुझे दिख रही हैं, तो क्या है आपके साथ ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो रियल में भी बहुत स्वीट एंड इनोसेंट हूँ। चलिए, वैसे लड़कियों की आदत होती है कि हम खुद की तारीफ हम खुद ही कर लेते हैं। लड़कियों का दूसरा मतलब ही होता है फैशन, क्योंकि अगर लड़कियां फैशन नहीं करें तो मतलब लड़कियां होना ही कुछ अधूरा सा लगता है। चलिए इन गर्ल्स से जानते हैं कि वो यहाँ कॉलेज में आके कितना फैशन करती हैं। कितना फैशन करते हो यहाँ कॉलेज आके? बहुत फैशन करते, मतलब आज नहीं करके आए।
करते जैसे कॉलेज में कोई फंक्शन हो, बाल वाल खुले करके और पूरा मेकअप सब कुछ करके आते हैं। कॉलेज में अलाउड है आपके फैशन वैशन करके आना या नहीं? या है। तो स्कूल में तो हम इतना फैशन नहीं करते थे, बहुत है स्कूल यूनिफॉर्म में। तो जब आप स्कूल से कॉलेज में आए तो आप क्या सोच के आए थे कि मैं वहाँ क्या करूँगी, क्या आपको वो छूट मिलनी चाहिए थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं सोच के आए थे, लेकिन हाँ फ्रेंड्स होती है उसके अकॉर्डिंग फिर अपन मेकअप करने लग जाते हैं। पहले सोच के रखते हैं कि हाँ कॉलेज में अपन को सब कुछ अलाउ, तो ये पहनेंगे वो पहनेंगे, ऐसे बनाएंगे बाल वो करेंगे, इसलिए सभी कॉलेज के फ्री रहते हैं। ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जहाँ यूनिफॉर्म नहीं हो। यूनिफॉर्म ना हो। अच्छा, मतलब आपने भी यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन लेने का मेन मोटिव ये था कि यहाँ यूनिफॉर्म नहीं है। तो आप यहाँ कॉलेज जब आती हैं तो किस सुबह सुबह जब रेडी होती होंगी, क्या आपके माइंड में रहता है कि आप क्यों रेडी होती है, क्यों तैयार हो रही हैं? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ सब लड़कियाँ अपने आप को अच्छा दिखना चाहती है तो उसके अकॉर्डिंग वो लड़की कल कैसे रहेगी, कल कैसे दिखेगी, अपन भी उससे अलग दिखें, इसलिए अपने आप को अलग से तैयार करके आती हैं। हम फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग तैयार होकर आते हैं कि आज वो क्या पहनने वाली हूँ, मैं क्या पहनने वाली हूँ, हम दोनों डिसाइड करके आते हैं। हर लड़की हमेशा अपने आप में डिफरेंट दिखने की कोशिश करती है और ये भी मुझे बहुत डिफरेंट दिख रही हैं। तो आपके लिए फैशन का मतलब क्या है? मेरे लिए फैशन का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं, मैं सिंपल रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पापा की इच्छा है कि मैं एकदम सिंपल रहूँ, एकदम लड़के की तरह, इसकी वजह से। आपके लिए फैशन का क्या मतलब है? फैशन मीन्स नथिंग, बस हम अच्छे दिखें और ज़्यादा कुछ नहीं, मीन्स सिंपलिसिटी इज़ द फैशन। हाँ बिल्कुल सही बात है। वैसे भी आप बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी सी लग रही हैं। तो आप कभी कॉलेज फंक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं या नहीं? हाँ करते हैं ना, जैसे अभी फैशन शो हुआ था और अपन के जैसे कि वो फ्रेशर्स हुआ था तो उसमें फ़ैशन शो में पार्ट लिया था हम लोगों ने। अभी एनुअल फंक्शन हुआ था तो उसमें भी डांसेस वगैरह हुए थे, तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फैशन शो में क्या किया था आपने? रैम्प वॉक। यार रैम्प वॉक किया था तो फिर तो एक बार तो रैम्प वॉक करना यहाँ बनता ही है। चलिए आप हमें एक बार अच्छी सी प्यारी सी कैट वॉक करके दिखाइए। जलवा जलवा Yo blaze up the walk, light it up to the beat, come on. Jalwa give it to me. Jalwa give it to me. Jalwa gorgeous with attitude in every latitude. Miss hot booty, come on baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा. Tell him like it is, I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा. क्या बात है, फैशन का है ये जलवा। बहुत ही अच्छी आप लोगों ने अभी रैम्प वॉक करके दिखाई। तो आपके लिए फैशन का क्या मतलब है? कॉलेज जब आप आती हैं, सुबह रेडी होती हैं, क्या चलता है आपके माइंड में उस टाइम? बस माइंड में तो यही चलता है, हम कितने अच्छे दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। मैं तो तैयार होते समय 10 बार अपने फ्रेंड से पूछ रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं तू चुप कर यार, तू सही लग रही है, तुझे कॉलेज जाना है पढ़ने के लिए, ना कि वहाँ पर फैशन शो करने जाना है। मीन्स फैशन का मतलब खुद अच्छा दिखना चाहिए, दूसरों को अच्छा दिखाना चाहिए हम कैसे लग रहे हैं। मेरे लिए तो फैशन का मतलब यही है बस। क्या वाकई हम कॉलेज सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं? आई थिंक हम एमएससी के स्टूडेंट हैं तो मैम बोलते बेटा तुम्हारा ध्यान सब पढ़ाई में होना चाहिए, तो हम सिंसियर स्टूडेंट मैम के हैं तो हम पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं अपना, इसीलिए हम फैशन में भी थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं। अभी आपकी फ्रेंड ने कहा कि जब वो सुबह रेडी होती हैं तो वो हमेशा ये कोशिश करती हैं कि आज हम बहुत अच्छे दिखें। तो अच्छे दिखने का क्या मतलब है? कि कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस आपके माइंड में रहती है कि हम उसके जैसे दिखें या क्या है रहता है आपके लिए? बस तैयार होके कॉलेज आना अच्छा लगता है और मतलब फुल रेडी होके हम कॉलेज आए इसलिए अच्छा लगता है हमें। क्यों अच्छा लगता है कि हम कॉलेज आके सारी लड़कियां हमें देखें या रास्ते में लड़के हमें देखें? लड़के तो है ही नहीं, लड़के कहाँ से देखेंगे। अच्छा, तो मतलब इस बात का दुख है कि लड़के नहीं हैं, हमारे तैयार होने का कोई मतलब ही नहीं बचा या क्या? हाँ इस बात का दुख तो है ही। प्लीज़ फिर तो मैं टीचर से कहूँगी कि प्लीज़ कुछ टाइम में इस कॉलेज को कोएड कॉलेज कर दिया जाए, वरना ये गर्ल्स बहुत ही परेशान रहने वाली हैं। आपके लिए फ़ैशन का क्या मतलब है? फैशन मतलब गुड लुकिंग। हम सुबह तैयार होते हैं, हम सोचते हैं अच्छे दिखें, कॉलेज में सबसे यूनिक। 10 बार अपने फेस को देखते हैं कॉलेज आने से पहले, हम कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं। फिर आते हैं कॉलेज, फिर यहाँ पे मिरर्स जो लगे रहते हैं उसमें भी देखते जाते हैं हम कैसे लग रहे हैं, गुड लुकिंग। पढ़ते वक्त गुड लुकिंग का क्या मतलब है?
ये कॉलेज है, स्कूल थोड़ी है। पढ़ता तो यहाँ पे, पढ़ने के लिए तो यहाँ पे लोग कम ही आते हैं। फैशन, सेल्फीज, मस्ती, इसमें ज़्यादा टाइम होता है यहाँ पे। बात है, अच्छे दिखेंगे, अच्छी अच्छी सेल्फीज लेंगे और फिर हम उसे फेसबुक पे अपलोड करेंगे, व्हाट्सएप की डीपी लगाएंगे। बिल्कुल, गर्ल्स के लिए मतलब सिर्फ यही होता है फैशन का कि बस अच्छे तैयार होकर के हम सबसे डिफरेंट दिखनी चाहिए। झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके तुले याद मैनू गोल्डन झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके तुले याद मैनू गोल्डन झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे रिक्वेस्टा पाइया वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरे तेरे हिस्से आइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे You're my darling angel, baby. White Kalaya drives me crazy. Shiny eyes, glitter, glitter, glittery. You're the light that makes me go hazy. You're my darling angel, baby. White डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो गाना चला दो गाना चला दो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो गाना चला दो गाना चला दो डीजे वाले मेरा गाना तू चला दे थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दे थोड़ा बेस तू बढ़ा दे डीजे वाले मेरा गाना तू चला दे थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दे थोड़ा बेस तू बढ़ा दे मेरा गाना चला दो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो गाना चला दो गाना चला दो क्लब में तेरी सरकार बना दूं टेबल को तेरी बार बना दूं वैसे तो हूँ बादशाह मैं आज रात तुझे स्टार बना दूं ऐसा बेबी काम करा दूं डांस फ्लोर तेरे नाम करा दूं घूर के देखे जो कोई तुझको कान पे उसके चार लगा दूं जी भर के नाच ले बेबी शैंपेन के शावर में यार तेरे का फैन मिनिस्टर बैठा है जो पावर में यहाँ की गर्ल्स की मस्ती तो हमने देख ली, पर इनके साथ साथ क्या है यहाँ पे पढ़ाई का हाल, इसके लिए चलते हैं यहाँ के क्लासरूम में और देखते हैं यहाँ के क्लासरूम्स का हाल। ये क्लासरूम का नज़ारा देख के बहुत ही सिंसियर से बच्चे हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई इतने स्टूडियस हैं? तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या चेंजेस चाहते हैं ये अपने क्लासरूम्स में। क्या लगता है आपको कि आपके क्लासरूम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? हमें बिना परमिशन के क्लास से बाहर जाना अलाउ होना चाहिए और मतलब किसी की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए हमें, मतलब हम बिना परमिशन के कहीं भी जा सकते हैं क्लास से। मतलब जब मन आया हम क्लास में आ गए और जब मन आया हम क्लास से उठकर चले गए। आपको क्या लगता है कि आपके क्लासरूम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? क्लास टेस्ट नहीं होने चाहिए। आप लोग कॉलेज में जाते हो तो मस्ती, फ्रेंड्स वगैरह, और आप आके पता चलता है भाई अब तो टेस्ट देना है, वो चीज़ गलत है। मुझे ये लगता है कि जो मेरा फर्स्ट ईयर है अभी इस कॉलेज में, तो मैं यहाँ के देखती हूँ कि होमवर्क मिलता है और पता चलता है क्लास टेस्ट होते हैं। क्लास टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और होमवर्क कम मिलना चाहिए। OMG, स्कूल कॉलेज में आकर भी स्कूल की तरह क्लास टेस्ट और होमवर्क, तो वाकई यार ये तो होना ही नहीं चाहिए। क्लास टेस्ट तो एटलीस्ट नहीं होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए क्लासरूम में और क्या नहीं? क्लासरूम में बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए। जब टीचर पढ़ा रही है तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बजे, जिससे पढ़ाई में और मज़ा आए। आप शाहरुख खान की फ़ैन है? नहीं। तो
ये तो नॉर्मली शाहरुख खान की मूवीज़ में ही होता है कि पीछे से स्लो स्लो बैकग्राउंड सा म्यूज़िक होना चाहिए। तो चलिए, अगर मैं आपकी क्लासरूम में से ही किसी गर्ल को अगर ये मौका दूं कि एक दिन के लिए वो टीचर बन सकती हैं, तो क्या क्या रूल्स वो चेंज करना चाहेंगे अपने क्लासरूम में? मैं तो काफ़ी कुछ चेंज करना चाहूँगी इस क्लासरूम में। मैं तो तंग आ चुकी हूँ टीचर्स की बोरियत से। आते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, विश करना पड़ता है। अगर मैं टीचर बनूँ तो सिंपल आके लोग, नो स्टूडेंट्स तुम खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंडली टीचर हूँ। मैं एकदम फ्रेंड तरीके से बिहेव करना चाहूँगी। उनको होमवर्क की क्या ज़रूरत है यार, कॉलेज में आगे स्कूल थोड़ी ना जो होमवर्क मिल रहा है उनको। आराम से फ्री माइंडेड रहो। एग्ज़ाम टाइम में 1 महीना काफ़ी होता है पढ़ने के लिए, उसमें पढ़ो और खूब मार्क्स लेके आओ अच्छे से। और जैसे कि अब मोबाइल, यार ये लोग कितने बोरिंग टाइप पे आए हैं। देखो आप इनको, कम से कम शॉर्ट्स पहन करना चाहिए। गर्ल्स कॉलेज है, शॉर्ट्स अलाउ होने चाहिए यहाँ पर तो आराम से। मैं तो टीचर बनूँ तो मैं अपनी क्लास को लूँगी, गर्ल्स कल से तुम शॉर्ट्स नहीं पहन के तो मेरे क्लास से गेट आउट हो जाना। और प्लीज़ मोबाइल सबके हाथ में होना चाहिए, वरना मेरी क्लास में नो एंट्री। बुक्स की क्या ज़रूरत है जब मोबाइल हाथ में है? तो आजकल गूगल का ज़माना है, गूगल पे एक क्लिक करो सब कुछ मिल जाता है गूगल पे। और ब्लैक बोर्ड, नो ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का ज़माना गया। अब तो कुछ भी करो। गर्ल्स, क्या लगता है आपको कि आपकी मैम भी ऐसी होनी चाहिए या नहीं? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सेंट विल्फ्रेड गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर अंजू कटारा। चलिए उनसे जानते हैं इस मस्ती की पाठशाला के बारे में। मैम, इस गर्ल्स कॉलेज की गर्ल्स के बारे में कुछ बताएं। कॉलेज की गर्ल्स काफ़ी टैलेंटेड हैं। शुरू का जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है तो हम इन लोगों का स्वागत तिलक लगा के करते हैं, और इनसे हम इंट्रोडक्शन के रूप में इनकी सारी एक्टिविटीज़ भी पूछते हैं कि इनको क्या अच्छा लगता है, किस तरह से इनको पढ़ना अच्छा लगता है। इनके पर्सनालिटी को हम ग्रूम करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी कॉलेज में करवाते हैं। हम इसके लिए एक यूथ वीक आयोजन करते हैं। तो यूथ वीक का हमने अपना नाम रखा है नवरंग, जिसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ होती है। इसमें डांस कंपटीशन हम देते हैं ताकि बच्चे का टैलेंट निखर कर आए। सिंगिंग कंपटीशन भी करवाते हैं, हेयर आर्ट कंपटीशन भी करवाते हैं, नेल आर्ट कंपटीशन करवाते हैं। इस तरह से डिफरेंट हम कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं। इनको टूर भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि ये उस प्लेस को भी देख सकें और साथ में इंडस्ट्री विजिट भी हो जाए इनकी। इस तरह से एकेडमिक हम टूर ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इसके अलावा हम एक अजीता मैगजीन भी निकालते हैं कॉलेज की, जिसमें बच्चों के राइटिंग स्किल जो होती है वो डेवलप हो सके। इसके लिए हम अजीता मैगजीन निकलवा लेते हैं। साथ में हम सांस्कृतिक त्योहारों को, जो अपने भारतीय कल्चर है, उसको भी इनसे रूबरू करवाते हैं ताकि ये अपने भारतीय कल्चर को पहचान सकें। इसके लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं, फेस्टिवल भी मनाते हैं। जैसे हम दही हांडी का फेस्टिवल मनाते हैं ताकि जन्माष्टमी के बारे में जान सकें। लोहड़ी का फेस्टिवल हम मनाते हैं। इसके अलावा काइट फेस्टिवल मनाते हैं हम। बसंत पंचमी में सरस्वती जी की पूजा करवाते हैं, गणेश पूजा करवाते हैं हम, और डिफरेंट कंपटीशन भी रखते हैं, रंगोली का और दिया मेकिंग का। ये हम दिवाली के टाइम करवाते हैं ताकि बच्चे अपने घर पे किस तरह से डेकोरेट कर सकें, ये उनको बताते हैं। मैम, अभी जब हमने यहाँ की गर्ल्स से बात की तो उन लोगों ने काफ़ी मस्ती की हमारे साथ, और गर्ल्स का टैलेंट हमने देखा, सिंगिंग, डांसिंग, हर फील्ड में यहाँ की गर्ल्स आगे हैं। तो यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं वो कैसे गर्ल्स को कोऑपरेट करके चलती हैं, कैसे उन लोगों के साथ मस्ती करती हैं? देखिए, हमारे ज़्यादातर जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, वो यंग हैं। वो उनकी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी तरह समझती हैं, और बच्चे उनसे इतने खुले हुए हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स अपने मदर और फादर को ना बता के अपने टीचर्स के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। और उनको इस बात के लिए सपोर्ट भी किया जाता है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने टीचर से शेयर कर सकते हैं, और उनकी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो किसी को नहीं बताई जाएगी, सिर्फ वो टीचर अपने आप तक ही सीमित रख के उनकी प्रॉब्लम का सोल्व कर सकती है। इस तरह से ही अपने प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। मैम, अभी आपने बताया कि यहाँ पे आप लोग प्रोग्राम्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं, और वाकई गर्ल्स में भी वो सारा टैलेंट है। लेकिन उन सब के साथ साथ ये गर्ल्स पढ़ाई कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि यहाँ का अगर हम एजुकेशन रिकॉर्ड देखें तो हर फील्ड में गर्ल्स हमेशा से आगे रही हैं। कैसे मैनेज करते हैं आप लोग ये?
देखिए, बच्चों का सबसे बड़ी बात है कि जब उनको पढ़ाई करनी होती है तो वो पढ़ाई में ही ध्यान देते हैं, और जब उनको मस्ती करनी होती है तो वो मस्ती करते हैं। उनको कुछ क्षण ऐसे मिलते ही हैं कि वो मस्ती कर सकें। जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हुई उसके बाद अपने कैंटीन में आके बैठ गए या बाहर आके बैठ गए, वहाँ पे अपनी सेल्फी ले ली, या मस्ती के माहौल में वो बैठ जाते हैं। और मस्ती के माहौल में कई बार वो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आपस में डिस्कस करके कोर्स से रिलेटेड वहीं पे सोल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से इनकी पढ़ाई इजीली हो जाती है। मस्ती की पाठशाला में मस्ती का दौर आज के लिए होता है यहीं पर खत्म। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नई मस्ती की पाठशाला में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जो अपने देश में सुई नहीं बना सकते वो अपने देश को तोड़ने की बात करते हैं। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो भोंकूं, तू कहे तो काटूं। वालिच्छति यत् भवतः कुक्कुरं भूत्वा अत्र निवसामि वार कथयति चेत् अहं भुक्कतु अहं खादतु इति।